मिथ्स बहुत सारी होती हैं, मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, मिसकंसेप्शंस बहुत सारे होते हैं हमें फिटनेस को लेके। अब उसके हवाले से आज उन चीज़ों को मैं क्लियर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफ नकवी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस के हवाले से मिथ्स। मिथ्स बहुत सारी होती हैं, मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, मिसकंसेप्शंस बहुत सारे होते हैं हमें फिटनेस को लेके। अब उसके हवाले से आज उन चीज़ों को मैं क्लियर करने वाली हूँ जो हो सकता है आपने सुनी हो सकता है आपने देखी हो, या हो सकता है आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि जी ये मिथ है। ये बल्कि रियलिटी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो फैक्ट नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, वो मिथ है। सो मिथ नंबर 1, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले क्या की जाती है? स्टैटिक, यानी कि मैं उसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी। वो स्ट्रेचिंग जो आप अपनी बॉडी को एक तरह से एक जगह स्टिल रखकर कर रहे हैं, करनी चाहिए आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग, यानी कि जिसके अंदर मूवमेंट है। जिस तरह अगर हम लंजेस कर रहे हैं, साइड लंजेस, तो आप उसमें मुसलसल मूव करें, साइड स्ट्रेच करें, मुसलसल मूव करें, ना कि आप उसमें होल्ड किया। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए कह रही हूँ। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने वर्कआउट से पहले तकरीबन 10 से 15 मिनट अगर आप कार्डियो कर लेते हैं, ट्रेडमिल कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। यानी कि बहुत सारे लोग जब स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी रेडी नहीं हुई होती, इसलिए हम कहते हैं वार्म अप करें, उनको इंजरी होना शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि क्रैम्प्स बहुत है, स्पाज्म है, बॉडी रेडी नहीं है आपकी, आपका मसल रेडी नहीं है। तो मसल को हम कहते हैं जगाने के लिए आपने डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है। सो ये मिथ है कि स्टैटिक आपने स्ट्रेचिंग करनी है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। ये आपको अच्छा करने के बजाय प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। मिथ नंबर 2, वो हमारे पास क्या आती है? बहुत सारे लोग, खवातीन ये शिकायत करती हैं, मेल्स भी इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि अगर हम वेट्स उठाएंगे तो फ़ौरन से बल्की हो जाएंगे। खवातीन को तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि खवातीन का जो उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं, वो उसको प्रिवेंट करते हैं कि मसल मास आपका इतनी जल्दी बिल्ड हो। ये टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर। आपके हार्मोन्स ही वो वाले उस तरह इतने हैं ही नहीं कि जिसमें आपका एकदम आपने जिम किया, बाइसेप कर्ल किया और बाहर निकले और बाइसेप्स इतने ज़्यादा हो गए। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ ऐसा नहीं होता। आपके लिए वेट ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? आपकी जॉइंट की मोबिलिटी के लिए, आप जो हम अक्सर कहते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, आपके लिगामेंट के लिए, यानी कि हर बॉडी का जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपकी जो वेट ट्रेनिंग है, आप में स्ट्रेंथ आनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग से आपका वेट रिड्यूस होता है, वर्कआउट के बाद भी आप कैलोरीज बर्न करते रहते हैं क्योंकि बॉडी रिकवर हो रही होती है। सो ये आपका मेटाबॉलिज्म भी जो फास्ट करेगा। सो आपने वेट्स को अपनी लाइफ में लेकर आना है, वो आपको बल्कि बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो मेल्स हैं उनका एक खास अपना एक पैटर्न होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो वो मस्कुलर होते हैं। लेकिन खवातीन प्लीज़ इससे डरना बंद कर दें। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जो मिथ नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या होती है? प्रोटीन खाना शुरू कर दें, प्रोटीन खाना शुरू कर दें, कार्ब्स निकाल दें, फैट निकाल दें। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ प्रोटीन आपके लिए बुरी नहीं है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा जब आप उसको खा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसीलिए आपने बैलेंस में रह के प्रोटीन को लेना है, कार्ब्स भी लेने हैं, फैट भी लेना है। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बल्कि अगर आप नाश्ते में कोई फैट लेते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, तो आपकी जो शुगर लेवल है सारा दिन वो सही रहेगा और आपको क्रेविंग नहीं होगी, और वो आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास देगा जो हमें बार बार भूख लग रही होती है। सो प्रोटीन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो एक तो उससे भी बॉडी में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जाएगी, ओबेसिटी कॉज करेगी। इसके अलावा आपको हार्ट हेल्थ के रिस्क पर डाल देगी। इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट जो लोग बहुत सारे किसी को देखें, किसी ने वेट गेन करना है, कोई बहुत स्क्रॉनी है, कोई बहुत पतला है, उसको कहते हैं तू प्रोटीन खाना शुरू कर दे। अब वहां पर आपको ये नहीं पता कि खुदा ना ख्वास्ता अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो तब ये उसको उसके रिस्क पर भी डाल सकता है, जब तक डॉक्टर्स उसको अलाउ ना करें कि हाई प्रोटीन डाइट पर जाओ। अक्सर लोग हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं कर रहे होते, कार्ब्स एंड फैट अपनी बॉडी से निकालना चाह रहे होते हैं, अपनी डाइट से निकालना चाह रहे होते हैं। तो ये अननेचुरल तरीका है, ये वर्क नहीं करेगा। सो ये भी मिथ है कि आप इन चीज़ों को निकाल दें और प्रोटीन लें। अब मिथ नंबर 4 हमारे पास आती है कि जी जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे
उतना ज़्यादा वेट रिड्यूस होगा और वही इफेक्टिव होता है। जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, उतनी ही बॉडी आपका बर्नआउट में चली जाएगी, इंजरीज के चांसेस आपको बहुत बढ़ेंगे और आप अपनी बॉडी से एक तरह से ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहे हैं, ओवर यूज़ हो रहा है। आपको क्या करना होता है, 45 मिनट्स जो हैं आपके मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप 30 मिनट्स भी रोज़ाना वर्कआउट करते हैं तब भी आपके लिए बहुत होगा। 45 मिनट्स के बाद आपकी बॉडी एक तरह से उसका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। जिस तरह हमारा कंसंट्रेशन स्पैन 15-20 मिनट के बाद डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू होता है। सो आपने अपने आप को इससे ज़्यादा पुश नहीं करना अनटिल अनलेस आप एथलीट हैं, आपका कोई गोल है। अदरवाइज नॉर्मल लोग जो हैं 30 मिनट्स से लेके 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक वर्कआउट करेंगे। ज़्यादा वर्कआउट करने से ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बल्कि बॉडी रिकवर नहीं होगी और अगले दिन आप वर्कआउट के लिए तैयार नहीं होंगे। मिथ नंबर 5 सबसे ज़्यादा अहम होता है, जितना पसीना आएगा उतना ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हुआ है, जितना पसीना आएगा वेट रिड्यूस होगा। पसीने का ताल्लुक आपके वेट लॉस से इस तरह नहीं है। आपकी यूरिनेशन, आपका स्वेट, आपका स्टूल पास करना कहीं ना कहीं इसका 20 से 25% रोल अदा करता है आपके वेट लॉस में। बाकी जो है आपकी एक्सलेशन है, आपके मसल पर आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितना पानी पी रहे हैं, आपकी नींद क्या, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब मैटर करता है। हम लोग जब कहते हैं पसीना नहीं निकला, योगा किया, पसीना नहीं आया, तो शायद हम वेट रिड्यूस नहीं करेंगे। वो एक सेटिस्फेक्शन की बात है, बॉडी को टॉक्सिन्स निकालने हैं, वो ज़रूरी है। वो एक कूलिंग सिस्टम है बॉडी का कि जब बहुत ज़्यादा हीट इसमें हो जाती है तो वो आपका कूलिंग सिस्टम होता है। सो स्वेट करना भी ज़रूरी है, मगर इसको ये समझ लेना कि जिस वर्कआउट में आपने ज़्यादा स्वेट किया आप ज़्यादा जो है वेट रिड्यूस करें और जिसमें आप स्वेट नहीं करते उसमें वेट रिड्यूस नहीं होगा, तो ये मिथ है। सो आज ये भी क्लियर हो गया। आपने ये करना है कि हर चीज़ को बैलेंस में रहकर करना है। एक्सरसाइज भी आप बैलेंस में रहकर करेंगे। 30% आपका वर्कआउट होता है, 70% आपकी डाइट होती है। और मैं ये कहती हूँ कि 70% डाइट भी वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हो। अगर आप जंक खा रहे हैं और वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आप उसको समझ रहे हैं, अक्सर लोग कहते हैं वो भी तो कार्ब्स है, सो वो भी आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। हर वो चीज़ जो अननेचुरल है उसका इस्तेमाल एक तरह से हमें छोड़ना होगा। इसके साथ अब अपनी नींद का ख्याल रखेंगे, हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, तो इन मिथ्स को जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में जो है क्लियर कर लेंगे जितना जल्दी, और आप वेट लॉस की जर्नी को इतने आराम से तय करते हुए चले जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को करें सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज सुलाफा नकवी साइनिंग ऑफ। 5 जो आपकी ये डिफरेंट मिथ्स थी, हमारी 5 मिथ्स थी, वो मैंने आपके सामने आज क्लियर की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिस इज सुलाफा नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।